हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आकाशवाणी पटना में। आज का आकाशवाणी का प्रमुख खबरें। राज्यों में कोरोना के 129 नए पॉजिटिव मिले। संक्रमितों की संख्या 2186 पहुंच गई। 11 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। दूसरी खबर है, केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, बिहार के 1.5 करोड़ नए लाभार्थियों के लिए 75,000 मैट्रिक टन अतिरिक्त अनाज दिए जाएंगे। तीसरी प्रमुख खबर है, नीतीश कुमार ने कहा, बिहार लौटने वाले सभी प्रवासी कामगारों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा प्रमुख खबर है, और 25 मई से पटना एयरपोर्ट से कलकत्ता, हैदराबाद, अमृतसर और वाराणसी समेत अन्य स्थानों के लिए 29 जोड़ी फ्लाइट उड़ान भरेगी। खबर विस्तार से शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि प्रतिदिन आपको आकाशवाणी पटना से का खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। खबर विस्तार से। राज्य के 22 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान 179 नए कोरोना मरीजों के मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 2186 हो गई। इसमें से 629 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। सबसे अधिक मधुबनी जिलों में 34 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि बेगूसराय में 20, कटिहार में 29, खगड़िया में 14, बक्सर में 13, समस्तीपुर में 10, पटना और गोपालगंज में 9, गया और पूर्वी चंपारण में 7, सारण में 6, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और भागलपुर में 5 तथा नवादा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में 3 के साथ अरवल और मधेपुरा में 2 तथा सुपौल, वैशाली और कैमूर में 1 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 11 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 48,534 लोग उपचार के बाद अब ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर तकरीबन 31% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े, एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर घटकर 3.2% हो गई है। हाँ जी, इधर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि देश के विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में अब तक 27,55,714 नमूनों की जांच की गई। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 1 करोड़ लोगों को इलाज किए जा चुका है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अभी तक 14,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र बनाए गए चुके हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोविड संक्रमणों के दुगुना होने की दर पहले जहां भी 3.4 थी, वहीं अब यह 13.3 हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमित मामले अब तक की राज्यों के शहरों और जिलों के समीप रह गए हैं। श्री पॉल ने कहा कि देश में 10 करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और टेलीमेडिसिन सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण देश में जहां 20 लाख लोगों को संक्रमण से बचाया जा सका, वहीं 14,000 लोगों की जान बचाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के दौरान और उनके बाद भी अवधि के लिए टीकाकरण सेवाओं के बारे में परामर्श जारी किया। इसके अनुसार कोरोना संक्रमण के सभी क्षेत्रों में नवजात शिशुओं को टीकाकरण जारी रहेगा। इस काम के लिए टीकाकरण सेवाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। कंटेनमेंट और बफर क्षेत्रों को पहले वर्ग में रखा गया है, जबकि दूसरे वर्ग में बाकी के क्षेत्रों होंगे। टीकाकरण के दौरान किसी भी जगह पर 5 से ज़्यादा लोगों को जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति के बीच 1 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 21 लाख से अधिक लोगों को अपने अपने गृह राज्यों में पहुंचाकर यात्री परिवहन का नया मानदंड स्थापित किया। 1 मई से देश के विभिन्न राज्यों से 2,317 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी चलाई गई, जिससे लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिक तीर्थ यात्रियों को, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा सके। इस बीच रेलवे ने देश भर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाले 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है। टिकट ऑनलाइन या रेलवे आरक्षण काउंटर से खरीदा जा सकता है। देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 2 लाख प्रवासी मजदूरों को लेकर आज 118 रेलगाड़ियां राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंच रही है, जिसमें गुजरात से 25, महाराष्ट्र से 16 ट्रेनें और नई दिल्ली से 15 ट्रेनें, कर्नाटक से 6 ट्रेनें और पंजाब, उत्तर प्रदेश से 5 ट्रेनें और हरियाणा और तमिलनाडु से 4 ट्रेनें, आंध्र प्रदेश से 3, राजस्थान, तेलंगाना और दमन से 2 ट्रेनें तथा चंडीगढ़, मध्य प्रदेश से 1 ट्रेनें के साथ
2 राजधानी ट्रेन भी पहुंच रही है। इधर परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि देश के अन्य राज्यों से पैदल, बस या अन्य वाहनों से राज्य में आने जाने वाले प्रवासी कामगारों के लिए राज्य सरकार अंतर जिला श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन करा रही है। इस रेलगाड़ी से लगभग 37,000 से अधिक श्रमिक विभिन्न जिलों में पहुंचाए जा सके। इधर दानापुर बक्सर के बीच प्रतिदिन 2 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन अगले आदेश तक जारी रहेगा। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि यह ट्रेन बक्सर और दानापुर के बीच आरा स्टेशन तक रुकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में आए प्रवासी कामगारों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सभी को उनके हुनर के अनुसार काम मिलेगा। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस से क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे कामगारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ही अपने श्रम बल और हुनर का प्रयोग करें। उन्हें कहा कि राज्य के विकास और उन्नति में भागीदारी बने। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इच्छुक लोगों को जॉब कार्ड बनाए। श्री कुमार ने अधिकारियों से कहा कि प्रवासी कामगारों के अनुसार उद्योग को विकसित करे और उन्हें रोजगार दे। राज्य आपदा प्रबंधक विभाग ने देश के 11 शहरों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों को ही क्वारंटाइन केंद्रों पर रखने का निर्देश जारी किया। विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यंश अमृत ने बताया कि अब केवल सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता और बेंगलुरु से लौट रहे प्रवासी कामगार ही 14 दिन के लिए प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर पर रखे जा सकेंगे। प्रधान सचिव ने कहा कि जिन लोगों में संक्रमण का कोई लक्षण नहीं मिलेगा उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। 25 मई से पटना एयरपोर्ट से कोलकाता, हैदराबाद, अमृतसर और वाराणसी समेत अन्य स्थानों के लिए 29 जोड़ी फ्लाइट उड़ान भरेगी। इसमें 18 जोड़ी फ्लाइट सप्ताह के 7 दिन उड़ान भरेगी। नए शेड्यूल के अनुसार 24 घंटे के स्थान पर 14 घंटे ही विमानों का परिचालन होगा। पहली फ्लाइट सुबह 7:35 पर आएगी, जबकि रात 9:20 तक अंतिम फ्लाइट उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट के अभियंत्रण विभाग के संयुक्त महाप्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा सकेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार समुदाय रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापनों के समय में बढ़ोतरी करके इस 7 मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटे करना चाहती है, जिसमें उन्हें टेलीविज़न चैनलों के समक्ष लाया जा सके। हाँ जी, आकाशवाणी समाचार के जरिए समुदाय रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो अपने आप में एक समुदाय है और वे रेडियो के संवादक हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रालय समुदाय रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के रेडियो स्टेशन स्थापित करने में आने वाले खर्च का 75% मंत्रालय वहन कर रहा है। श्री जावड़ेकर ने इस रेडियो स्टेशनों से आग्रह किया है कि वे स्थानीय स्रोतों से सूचनाओं का सत्यापन कर फेक न्यूज़ के खबरों से निपटने में मदद करे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत तथ्यों की जांच के लिए फैक्ट चेक सेल बनाया, जिसमें समुदाय रेडियो मदद कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के 1.5 करोड़ नए लाभार्थियों के लिए पहचान 75,000 मैट्रिक टन अनाज। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सभी लाभार्थियों को अनाज का वितरण सही तरीके से हो सके, जिससे कोई भूखा ना रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार फंसे हुए 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो आटा या चावल मुफ्त दे। केंद्र सरकार की ओर से हर परिवार को 1 महीने में 1 किलो दाल भी मुफ्त दी जा रही है। वहीं आज से पंचायत स्तर पर प्रवासी मजदूरों के बीच सरकारी राशन कार्ड का वितरण मुफ्त में किया जाएगा। यह राशन उन मजदूरों को मिलेगा जिसके पास राज्य या केंद्र सरकार की ओर से किसी भी प्रकार के अंतर्गत राशन कार्ड नहीं है। प्रदेश के खाद्य सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि मजदूरों को 5 किलोग्राम चावल के साथ 1 किलो चना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत के नाम से चलाई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 9 करोड़ 75 लाख किसान परियोजना लाभान्वित हुए हैं और 29,000 करोड़ रुपया लाभार्थियों के जारी किए जा चुके हैं। सरकार कोविड-19 महामारी के बीच किसानों तथा कृषि गतिविधियों को मदद पहुंचाने के लिए कई उपाय कर रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना को साकार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डाक विभाग को भारतीय आपूर्ति श्रृंखला के जरिए योजना तैयार करनी चाहिए, जिसके जरिए कृषि उत्पाद कला तथा कलात्मक उपभोक्ताओं की आपूर्ति की जा सके। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद CISI ने 10वीं और 12वीं की लंबी परीक्षाएं 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच करने की घोषणा की है।
परिषद के सचिव गैरी राथुन ने बताया कि 12वीं की परीक्षा 2 जुलाई से 12 जुलाई तक चलेगी। 10वीं की परीक्षा 1 जुलाई से 14 जुलाई तक कराई जाएगी। केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय ने शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नए टीवी चैनल को शुरू करने की मंजूरी दी है। जमुई जिले के चंद्रदीप थाना के अंतर्गत छलबिया गांव में जमीन विवाद में मां बेटे के पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पटना जिलों में अंडवियन के आधार पर मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें खुलेगी। जिलाधिकारी कुमार रवि बताया कि दुकान शाम 6 बजे तक खुलेगी। उन्होंने कहा कि भीड़ को कम करने के लिए नई व्यवस्थाएं बनाई गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि दुकान और प्रतिष्ठानों को 6 अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उनके खोलने का निर्देशित किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के इस साल 8वीं जनवरी को हुई राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा STI के विज्ञान के अनुसार लेने का निर्देश बिहार परीक्षा समिति ने दिया। राज्य के उत्तर पूर्वोत्तर हिस्से में अगले 48 घंटे के दौरान बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि सुपौल, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा और पूर्णिया में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान पटना, गया समेत प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा। हाँ जी दोस्तों, प्रभात खबर, आकाशवाणी खबर अंत में समाप्त हुआ।